नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल फिल्म्स के आते ही अब लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता चला जा रहा है कि 32 साल पहले हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा जनसंहार हुआ, लेकिन इस सत्य को हिंदुस्तान में कैसे छिपा के रखा गया। और दूसरा सवाल जो फिल्म देखने वाले लगातार इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या कश्मीर के बाद इस तरह की घटनाएं किसी और राज्य में भी हो सकती है क्या। सबकी जुबान पे एक ही नाम, एक ही राज्य के बारे में लोग कह रहे हैं कि अगला कश्मीर पश्चिम बंगाल बनने वाला है और ममता बनर्जी की राजनीति उसे हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और बंगाल के सांसद अर्जुन सिंह ने जो आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी एक और पाकिस्तान बनाना चाहती है, उससे पॉलिटिकल सर्कल्स में सनसनी फैल गई है। तृणमूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा भी क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले हाईकोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे और आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि क्यों ये जो सवाल बंगाल के ऊपर उठाया जा रहा है कि क्या बंगाल में भी अब कश्मीर की तरह अलगाववादी तत्व पैदा हो जाएंगे, या उनको कोई हवा दे रहा है, क्या उनको कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। पहले अर्जुन सिंह ने क्या कहा उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। यही कारण है कि वह और उनकी पार्टी के नेता विभाजन के बारे में बात करते हैं। आउटसाइडर्स, इनसाइडर, बंगाली, नॉन बंगाली, बिहारी गुंडे, बिहारी बीमारी, उत्तर प्रदेश के गुंडे, माने हिंदुस्तान के तमाम बंगाल के बाहर के लोगों को ममता बनर्जी जिस तरीके से डिफाइन कर रही है और बंगाल के अंदर में जिस हिसाब से मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई है, इसलिए यह सवाल कोई बाहर से नहीं उठाया जा रहा। पश्चिम बंगाल के ही एक सांसद वो इस बात को कह रहे हैं। और फिल्म देखने के बाद गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आज कह रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी का भी आज वही रोल है जो कभी कश्मीर में राजनेताओं का था। बंगाल अगला कश्मीर होगा। अगर बंगाल के हिंदू अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़े तो एक जिला नहीं, वहां दर्जनों जिले हैं। देश के अंदर कट्टरवादिता से खतरा है। हमें मुसलमानों से खतरा कम है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से ज्यादा खतरा है। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। बंगाल के अंदर कई सारे मुस्लिम बहुल जिले हैं जहां पे हिंदुओं का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ममता बनर्जी का रोल जो गिरिराज सिंह जिसके बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से कश्मीर के अंदर राजनेताओं का एक बड़ा ही निगेटिव रोल रहा, इन लोगों ने हिंदुओं को मरने छोड़ दिया, कोई मदद के लिए नहीं आया। ममता बनर्जी ठीक अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हिंदुओं को वहां अकेला छोड़ चुकी है। यहां तक कि चुनाव के बाद, जीत के बाद जिस हिसाब से हिंदुओं के ऊपर वहां अत्याचार हुआ, हाईकोर्ट कोलकाता के जज साहबों का बयान इंटरनेट पे मौजूद है। अगर आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर ही कोलकाता हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है और ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले आतताइयों, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ एक भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी टुकड़े टुकड़े गिरोह के बयान का समर्थन करती हैं और वह कहीं ना कहीं चाहती है कि राज्य एक और पाकिस्तान बने। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया के लगभग 40 लाख लोग उद्योग बंद होने के कारण राज्य के बाहर काम करने को मजबूर हैं। एक तो वहां पे विकास के नाम पे 0 सन्नाटा, दूसरी तरफ इलीगल एक्टिविटी का पूरा वो अड्डा बन चुका है।
बंगाल के किनारे पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर का इलाका है, जिन राज्यों, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अर्जुन सिंह ने बताया, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, नादिया हो, वहां पे कट्टरपंथियों का पूरा शासन प्रशासन चलता है। कुछ तो इलाके ऐसे हैं कि जहां पुलिस भी घुसने से खौफ खाती है। मतलब ये कि पूरा नियंत्रण ही चला गया है। और इस तरह की बातें कोई नई बात में नहीं कह रहा। 2 दिन पहले मतलब सोमवार को एक पिटीशन दायर किया गया। कहां? कलकत्ता हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है कि किस तरीके से चुनाव की घोषणा के बाद जब रिजल्ट आए, मुस्लिम एक्टिविस्ट, मुस्लिम कार्यकर्ता, जिहादियों की फौज ने किस हिसाब से हिंदुओं के घरों को जलाया, हत्याएं की, हजारों महिलाओं के साथ वहां बलात्कार हुआ। लेकिन ममता बनर्जी साफ इस जिम्मेदारी से अपने आप को हटाते रही कि हमारा काम नहीं है। उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद इस तरह की घटनाएं ने, वो सफेद झूठ, क्योंकि ये घटनाएं बाद में भी होती रही। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताते हैं कि बांग्लादेशी ये जो जिहादी गैंग आता था, जुल्म ढाता था और आराम से बांग्लादेश भाग जाया करता था। इस तरह की भी खबरें हैं। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया और पिटीशन के बाद हाईकोर्ट ने क्या कल फैसला सुनाया है सोमवार को, वो जरा सुनिए। द कलकत्ता हाईकोर्ट ऑन मंडे ग्रांटेड पुलिस प्रोटेक्शन टू 303 victims of West Bengal post-poll violence that ensued following the victory of TMC party in the assembly election in May 2021. The decision was made after the petitioner informed the court that the victim will face serious difficulties because they are constantly threatened by local TMC goons and police authorities are refusing to take action. अनर्थ हो रहा है। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा था, बिल्कुल वही हो रहा है। कुछ 303 विक्टिम्स जो टीएमसी की जीत के बाद जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनके घरों को जला दिया गया, उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है कि वो तो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं और उनको टीएमसी के गुंडे और पुलिस वाले बाकायदा कोई प्रोटेक्शन देने को भी तैयार नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा है इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। अर्जी में क्या कहा गया? अर्जी में जो कहा गया, जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट ने हामी भरी और जिसको सुन के कलकत्ता हाईकोर्ट भी सन्न रह गई, क्योंकि जो अर्जी डाली गई, अर्जी में लिखा गया, द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट 47 ऑफ द 303 alleged victims were unable to return their workplace. 92 were victims whose houses had been demolished, and 164 were victims who had been forcibly evicted from their homes and were thus unable to return to their place of residence. नाम नोट कर करके, एक एक घटनाओं को बता करके किस तरीके से 47 लोग काम नहीं कर पा रहे, 92 लोगों के हाउस को डिमोलिश कर दिया गया और 164 ऐसे विक्टिम्स हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अपने घर भी वापस नहीं आ रहे। मतलब ये कैसा राज्य है, कैसी मुख्यमंत्री है, कैसी वहां की सरकार है, जहां हिंदुओं को अपने घर में वापस लौटने में भी दिक्कत हो रही है। ये पलायन राजनीति के द्वारा कराया जा रहा है। यही तो कश्मीर में हुआ था। अभी संख्या, क्योंकि ये जांच चल रही है, 303 की है, संख्या कहीं और भी ज्यादा है। हाईकोर्ट में जब ये मसला पहुंचा था तो रेप और मर्डर के केसेस को सीबीआई को सौंपा गया और जितने भी इस तरह के क्राइम्स थे, घर जलाने के तो भगाने के, उसे एक एसआईटी नियुक्त किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। अब जब ये सारी चीजें बताई गई तो इसमें अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी
जगह दी गई है कि ये जो एसआईटी का एक हिस्सा वो भी होगी, क्योंकि इस तरह की जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं को असहाय छोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा, तो हाईकोर्ट तो कुछ एक्शन लेगी। कश्मीर में ये नहीं हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश तो आदेश है, इसको सरकार किस तरह से अमल पे लाती है, क्योंकि हाईकोर्ट अपने पुराने आदेश में यह भी कह चुकी कि रिजल्ट के बाद कई सारे हिंदू परिवारों को न अनाज दिया गया, न दवाइयां दी गई, न दुकान से उसे राशन दिया जाता था। ये भटकते रहे, ये चीखते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ठीक वही स्थिति जो स्थिति कश्मीर में हिंदुओं की हुई थी, और इसलिए वहां से वो पलायन करने को मजबूर हो गए। इस तरह के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो बातें बताई जा रही है, इस तरह के कई सारे इलाके हैं बंगाल के अंदर, हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। एक स्पार्क और वहां पे भी कश्मीर जैसे हालात बन जाएंगे, और ममता बनर्जी वही काम करेगी, क्योंकि वोट चाहिए इन्हें, वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर ये वही रोल अदा करेंगी जो रोल फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में किया था। कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है, बंगाल कोई आइलैंड नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट राज्य नहीं है। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घट रही है उसी का ये वाकया है, और ये एक्नॉलेजमेंट कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अर्जुन सिंह हो या गिरिराज सिंह हो, ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये बातें, ये सारी चीजें तो कंफर्म हो रही है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने क्या कहा? टेकिंग नोट ऑफ द कंप्लेंट, द कोर्ट डायरेक्टेड द पिटिशनर टू सर्व अ कॉपी ऑफ एफिडेविट filed on the Advocate General as well as the DG and the IG of Police West Bengal so that appropriate action could be taken. Furthermore, the DG and IG of Police have been directed to ensure that 303 victims are not harassed by police or local goons. यह हाईकोर्ट का आदेश है कि डीजी और आईजी को आप, वहां पे प्रशासन को आप, ये जो इंफॉर्मेशन जो आप, एफिडेविट जो आप यहां दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन्हें सर्व कीजिए। और कोर्ट ने कहा कि ये जो 303 विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर ये जो सुनवाई चल रही है, जिनके केसेस के ऊपर, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये वहां के डीजी और आईजी ये इंश्योर करेंगे। पुलिस वाले प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ये तो एक्नॉलेजमेंट है। लोकल गुंड, टीएमसी के जो गुंडे हैं वो हिंदुओं को वहां तंग कर रहे हैं, ये तो एक्नॉलेजमेंट है, ये हाईकोर्ट कह रही है। और इसलिए उनके प्रोटेक्शन का जिम्मा इन अधिकारियों को दिया गया है। मतलब यह हवाई बात नहीं है कि बंगाल की स्थिति खराब हो रही है। मसला हाईकोर्ट में चल रहा है। 32 केसेस ऑफ मर्डर एंड रेप, वो सीबीआई उस पर जांच ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। ये धीरे धीरे ये जांच चल रही है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, सरकार से इसके ऊपर जवाब तलब किया गया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा अब तक एक्शन नहीं हो रहा। जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और दिल्ली की मीडिया चुप बैठी रही, इनफैक्ट उसको जस्टिफाई करती रही, वही हाल बंगाल में हो रहा है। बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और दिल्ली की मीडिया चुप बैठी हुई है। पश्चिम बंगाल की मीडिया के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, वहां वो सरकार से लड़के एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों को तो कम से कम जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स, राइट टू लाइफ, इस तरह के मुद्दों को लेकर के पता नहीं कहां कहां चले जाते ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग। लेकिन ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इन खबरों को हेडलाइन तक में नहीं लिया जाता। यही त्रासदी है। देश को जगने का वक्त आ गया। इस फिल्म ने लोगों को झकझोरा है, पास्ट के बारे में बताया है, और जो वर्तमान में हो रहा है, हमने फिर क्या आंखें बंद कर ली हैं? क्या मीडिया की ये जो चुप्पी है ये किसी साजिश का हिस्सा है, या पैसे की खातिर इन लोगों ने फिर से
उसी तरीके से चुप रहने का प्रण ले लिया है जिस तरीके से कश्मीर में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तब उस वक्त इन लोगों ने चुप्पी साधी थी। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।